क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, 1 और 2? अगर नहीं तो चलिए पता करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम वैभव वर्मा, करंटली फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट KGMC लखनऊ। आज के इस वीडियो में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हर एक कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में बनेगा तो ये बनेगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है या फिर एक आयन डाइपोल इंटरेक्शन है। तो क्या लगता है? ये डाइपोल डाइपोल भी है और आयन डाइपोल दोनों हो सकता है। अब आइए कॉन्सेप्ट जानते हैं। मान लीजिए ये हाइड्रोजन है जो कि एक X एटम से जुड़ा हुआ है और वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहता है दूसरे एटम के साथ जो कि Y है। तो X एटम क्या हो सकता है? यहाँ पे X एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यानी फोन में से कोई हो सकता है, या फिर वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो सकता है, या फिर वो CF3 या फिर CCl3 हो सकता है। Y एटम जिससे हाइड्रोजन अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो फोन में से कोई होगा, या फिर कभी कभी क्लोरीन भी हो सकता है। आइए इसे और डेप्थ में समझते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल। इसका ये मतलब है, सीधे सी NCERT की लाइन है, इसका ये मतलब है सॉलिड फेज में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और गैस में सबसे वीकेस्ट होगा। अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे? जो हाइड्रोजन है उससे जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम है, जो कि हमें X इसमें माना है, अगर उसकी En ज़्यादा है, यानी अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी X की ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन पे उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। इसकी वजह से स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ जाएगा। यानी पहला कंडीशन ये है कि सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, जिस एटम से हाइड्रोजन जुड़ा है उसकी En देखनी है। अगर उसकी En ज़्यादा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे बढ़ता जाएगा, तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी। अगला फैक्टर ये है कि मान लीजिए ये एटम सेम हो गया X, तो अब हम कंपेयर करेंगे En ऑफ Y से। अगर En ऑफ Y कम है तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से मैं इसे समझाता हूँ। सबसे पहला सवाल ये है, इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगा? सबसे पहले हमें ये करना है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ जो एटम है उसकी En देखनी है। यहाँ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन है। अब En का ऑर्डर आप सभी को पता होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, फोन FON, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर है। यानी फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है इन तीनों में से, और ये इसकी वजह से इस पर मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन की वजह से बढ़ेगा लेकिन थोड़ा कम, और नाइट्रोजन की वजह से सबसे कम रहेगा। तो आप सिंपल से ऑर्डर लगा सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ABC। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट में थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ गई होगी। आइए अगले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। ये H2O है और एक H2O2 है। मेरा सवाल ये है कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज़्यादा है, यानी एक्सटेंट मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स किस में ज़्यादा है। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करने के लिए हमें एटम्स चेक करने होंगे। जैसे यहाँ पे ये हाइड्रोजन बना सकता है, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन। H2O2 में ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन। डॉटेड लाइन से यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉटेड लाइन से। तो आप देख सकते हैं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज़्यादा है, H2O2 में ज़्यादा है। लेकिन अगर यही बात मैं स्ट्रेंथ पूछूं किस में ज़्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा होगा, तो ध्यान से समझिए, वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए यहाँ। तो स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए हमें En डिफरेंस देखना पड़ेगा। यहाँ हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल निगेटिव, इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव तो ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव। यहाँ देखिए H2O2 में इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है और इन दोनों ऑक्सीजन की En सेम हुआ है, तो इसकी वजह से इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज नहीं आएगा। यानी इस ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है इस ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, यानी स्ट्रेंथ H2O में ज़्यादा होगा। आइए अब हम अपना पुराना वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पे आपको बताना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा है। तो क्या लगता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड एटम है वो नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड एटम ऑक्सीजन है। अब En किसकी ज़्यादा है, तो FON, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन की ज़्यादा है। ऑक्सीजन की En ज़्यादा होने की वजह से इस पर पार्शियल पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। यहाँ नाइट्रोजन की कंपैरेटिवली En कम होने से हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव की वैल्यू थोड़ी कम रहेगी, जिसकी वजह से
हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकंड वाले में ज़्यादा अच्छे से होगी, यानी स्ट्रॉन्गर होगी। जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आप कमेंट में सेक्शन में बताइएगा, H2O और HF में, इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। आपको पता ही होगा बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी भी क्लैरिटी आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स लेकर मैं आता रहूँगा। टिल देन लेट्स डिस्ट्रॉय नीड।